देखो अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपना अल्कोहल फिनोल चैप्टर। अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या है अब देखो। अब देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, गिगनार्ड रिएजेंट का जो एक क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब उल्टा साइड वाला कि जैसे आपको एक अपन को फाइनल स्ट्रक्चर दे रखा था, इनिशियल वाले पूछे थे ना गिगनार्ड रिएजेंट में। जैसे ये है, देखो क्या है, ये खुद दे रखा था हमें स्ट्रक्चर। हमसे पूछा था क्या होगा रिंग और क्या होगा गिगनार्ड अपना। ठीक है, तो ये वाला हमने डन कर लिया था अगले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो। अब पढ़ेंगे अपन कि एसिडिक नेचर क्या होता है अल्कोहल का। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होता है। अब देखो सुनो, अल्कोहल का एसिडिक नेचर निकालने के लिए अपन क्या करना है, ध्यान दो इधर पे। देखो इसमें है ना एक और है कि जैसे फिजिबल रिएक्शन और नॉन फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, फिजिबल रिएक्शन है या फिर नॉन फिजिबल रिएक्शन है। नॉन फिजिबल रिएक्शन है, इसमें अपन ये वाला पार्ट भी तो पढ़ते हैं, फिजिबल है या फिर नॉन फिजिबल रिएक्शन है। इसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है ना। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक है। लॉजिक देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एसिडिक नेचर निकालना है किसी भी, मतलब अल्कोहल हो चाहे फिनोल कोई भी हो, ठीक है, तो क्या करना है, लॉजिक लगता है जो, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चाहे जीओसी हो, जीओसी में अपन इसको फिजिबल उसके नाम से पढ़ते हैं, बट वैसे पढ़ते हैं, पर एक तरीके ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये कि है ना, देखो जो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड क्या करेगा, वो जाएगा कहाँ से, काम है जो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड से हमारा जाएगा वो वीकर एसिड की ओर। ये होता है हमारा उसकी प्रॉपर्टी की, जो वो हमारा कंपाउंड है वो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की ओर जाता है। और ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, इसमें से एस निकालो और एस से अपन इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद तो करना ही है, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब देखो अब कैसे है, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं ना। देखो जैसे अब देखो इसके लिए एक और चीज़ और बताता हूँ। अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जीओसी, तो उसमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, प्लस आई पढ़ते हैं, प्लस आई का ऑर्डर माइनस आई, प्लस एम, ठीक है, माइनस एम, ठीक है, माइनस आई, वो सॉरी ये इनके अपन ऑर्डर्स पढ़ते हैं उसके अंदर, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, ठीक है, एंड क्या फ्री रेडिकल। उसके अंदर अपन ये ऑर्डर्स पढ़ते हैं, तो उस ऑर्डर्स में एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, तो उसमें अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ दे दी हो, मतलब बताई गई होती है। ठीक है, तो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ सबको याद करनी जो अपन जीओसी के अंदर करते हैं। ठीक, अब देखो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो आप इन सारे क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपने को, अब अपने को क्या करना है, इधर देखो। ठीक है, तो वो जो ऑर्डर होता है ना, मैं थोड़ा सा देखो रिकैप करा देता हूँ। जीओसी में से अपन होता है ऑर्डर अपना एच आई का एसिडिक स्ट्रेंथ, भाई सही पेन भी दीजिए देखो। हाँ, तो एच आई की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, इबर, कल, क्लोरीन, मतलब एच एफ, क्लोरीन ऐसे करके एच एफ,
फिर अपना आता है पीएच, SO3H, RSO3H, HF, फिर आता है H2, को ऐसे करके हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे ये मैंने बताया ना, ऐसे करके कुछ हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये अपन को याद करनी थी, वैसे जीओसी में है। तो जैसे अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या होता है कि अब देखो जो हमारा लॉजिक मैंने बताया ना ऊपर, ये हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। इसको मैं याद कैसे करता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ अभी जो सारी ट्रिक है ना वो उसके अंदर है, जीओसी के अंदर। इसका ट्रिक है इबरकल, IBR कल सोफ, मतलब IBR क्लोरीन हो गया, पीएच और आर ये दोनों होते हैं इसके अंदर नए वाली चीज़, ठीक है। इबरकल के बाद अपन सोफ, तो मतलब SO3H सोफ, कुकॉक्सी पानी, कुकॉक्सी पानी, तो कुकॉक्सी पानी मतलब है ना। अब इसमें यहाँ पे भी एक जो आता है ना दूसरा, यहाँ पे भी थोड़ा स्टार मार्क आता है, यहाँ पे भी अपन भूल जाते हैं, तो एक अपन को इधर ध्यान रखना है, ठीक है। इबरकल सोफ, एक अपन को एच में दिक्कत आती है तो यहाँ पे। अब फिर उसके बाद है ना ये PHCOH के बाद अपन लेते हैं इसमें देखो RCOH, कुकऑक्सी, ठीक है ना। ठीक है, तो अपना हो गया PHSO3H RSO3H कुकऑक्सी इबरकल सोप, कु CHOH CH दोनों साइड, को से यानी CO3, ऑक्सी यानी हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो वाटर, कुकऑक्सी पानी। अब कहने मतलब है ना ट्रिपल बॉन्ड आता है फिर ऐसे कुछ करके, तो वो बहुत वैसा चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन ऐसे कुछ में आता है, फिर नाइट्रोजन वगैरह ऐसे कुछ आ जाती है चीज़ है ना। तो अपन तो इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। और पूरा ऑर्डर अपना किसके अंदर है, हमारा पूरा ऑर्डर किस में है। और वैसे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना जानते हैं, पॉइंट्स होते हैं उनके, ठीक है, उस हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं। इस ऑर्डर से अपन इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने अभी मतलब यहाँ तक बता दिया है ट्रिपल बॉन्ड तक, ठीक है। यहाँ से मतलब ऐसे है ना, ये यहाँ से कार्बन इधर एक बॉन्ड बना कर रखता है इसलिए C आया, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारा हो गया। देखो एक जो वेरिएशन है वो यहाँ पे आ रहा है, तो पहला यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे अपन HF के ऊपर, और जो दूसरा दिमाग है वो अपन इधर लगा लेंगे, किसके ऊपर, PHOH के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ गए सबके सब। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो बता रहा हूँ, वो देखो ध्यान से। अब लॉजिक क्या है, कैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो वो लॉजिक है ना वो कैसे मैच करता है, अब देखो ध्यान से। तो मतलब जैसे मैं जो सोचता हूँ ना वो तो एक मतलब वैसे हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे चीज़ कि जो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो तो क्या करेगा, हम ना अपना H दे देगा, H+ को देगा। और जो हमारा क्या होगा इसमें वीकर एसिड होगा, वीकर एसिड क्या करेगा हमारा OH- दे देगा, क्योंकि अब ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है ना, इसलिए इसमें, और इसमें वो एसिड तरह रिएक्ट कर रहा है, दोनों अपने अपने काम करेंगे, समझ गए। तो ये है थोड़ा सा जैसे मैं सोचता हूँ इसको। अब देखो क्या है, अब जैसे एक रिएक्शन है, ये देखो ऐसे है, ये हमारा शानदार सा अल्कोहल है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं अपन, इसके अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, NaHCO3 के साथ में अपन इसको रिएक्ट करा है, NaHCO3। अब ध्यान दो, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दो है ना इधर। ये हमारा शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें करना क्या है अपने को, देखो है ना, ये एक हमारा एसिड है और ROH, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा वीकर एसिड होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट में एसिड आना चाहिए ना वो आना चाहिए स्ट्रॉन्गर एसिड, तब जाके ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। लॉजिक ये है। अब देखो क्या होगा इसमें, अब करना क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ अपन ने यहाँ पे ये चीज़ समझ ली। पहली चीज़ ये अपने वीक एसिड होना चाहिए,
दूसरा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। 2 चीज़ें याद रख ली। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो। ये ब्रेक होगा RO माइनस H+ में। अब ये H+ देगा, यही तो करना है अपने को, इसको H+ देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो वो क्या, अब जैसे इसका रिएक्शन होगा, ये अपन इसको ब्रेक डाउन करें तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, Na+HCO3 माइनस प्लस और माइनस ऐसा करके टूट जाएगा इधर में, ठीक है। ये दोनों अपन ने ब्लॉक कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो आएगा ना प्रोडक्ट वो आएगा RO माइनस Na+, ठीक है, प्लस का H2CO3 तो ये आ गया हमारा। अब ये H2CO3 है और ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीक एसिड हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए और यहाँ पे हमारा वीक एसिड होना चाहिए। बस अपने आप को तो ये याद रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड नीचे होना चाहिए, वीकर एसिड इधर होना चाहिए ऊपर की साइड। अगर नीचे हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है और ऊपर हमारा वीक एसिड है तो जाके हमारी रिएक्शन होगी। पर अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने जब रिएक्शन करी तो हुआ क्या, अब देखो सॉल्यूशन देखो उसके नीचे साइड में। यहाँ पे हुआ क्या, ROH है और एक हमारा इधर फाइनली जो एसिड बना वो बना H2CO3, ठीक है। अल्कोहल बना और जो फाइनल हमारा उधर एसिड बना वो बना H2CO3, है कि नहीं। हाँ, अब इसमें अपन को क्या करेंगे, अब इसमें अपन को क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब इसमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या है, पानी। अब देखो हमारा जो H2CO3 है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन H2ROS है, तो इसलिए है ना होगा क्या, आप यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग होता जब तो अपना H देता, बट अब ये स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो इस वजह से हमारी रिएक्शन होगी नहीं, तो इसलिए ये हमारी रिएक्शन नहीं होगी, ये हमारी रिएक्शन नॉन फिजिबल है। फिजिबल यानी आगे बढ़ना, तो ये रिएक्शन हमारी फिजिबल नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगी। बस ये हमने 1-2 चीज़ याद रखी और इन दोनों को ब्रेक डाउन करना सीख लिया तो हमारा ऐसे हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल कराता हूँ मैं। अगला एग्जांपल है कि ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल हमने रिएक्शन कराया है NaOH के साथ में, होगा क्या, वही एक ध्यान यहाँ पे दो, दूसरा ध्यान हमें जो बनता है वो उस पर दो। तो Na+OH- तोड़ दिया और -H+ में इसको तोड़ लिया, ठीक है। होगा क्या अपना NaRO प्लस CONA भी अपन करते हैं ना इसमें कई बार, तो वैसे ही ये हमारा एक क्या बन गया, सॉल्ट बन गया इधर में। अब जो हमारे यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा वो देखो, यहाँ पे बनेगा अपना वाटर, ये हमारा वाटर बन गया, ठीक है। H मतलब क्यों, क्योंकि देखो OH माइनस H+, तो ये हमारा वाटर इधर बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा वाटर बन गया। तो अब देखो क्या है ये, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड शुड बी, यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पे शुड बी वीक एसिड। बट सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन क्या है कि अब अगर अपन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, अल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो फिर कैसे आएगा आंसर। तो अल्कोहल और वाटर के अंदर ध्यान से सुनो, जो हमारा वाटर है ना, वाटर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, और अगर वाटर हमारा ज़्यादा एसिडिक है तो इस वजह से क्या होगी। अब भाई देखो वाटर ज़्यादा एसिडिक है तो ये अपना H+ देना चाहेगा, बट एक्चुअल में यहाँ हो रहा है ये क्या चाहेगा, ये वांट क्या है, वांट क्या चाहेगा, H+ देना, बट यहाँ पे हो रहा है हमारा उल्टा। तो इस वजह से हमारा ROH दे रहा है, ROH क्या दे रहा है हमारा, H दे रहा है ये, बट ये ROH ये क्या दे रहा है, H दे रहा है, बट देना क्या चाहिए, H+ को देना चाहिए। ये क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, एक्सपेक्ट। रियलिटी क्या है, रियलिटी है दे। तो अब हमारा क्या है, ये हमारी रियलिटी और एक्सपेक्ट मतलब मिसमैच कर रहे हैं, तो जो हमारे मिसमैच करेंगे तो इस वजह से ये हमारा रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगा और ये रिएक्शन हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, समझ गए। तो ऐसे है, ठीक है, ये होता है वो सेकंड नेचर। ऐसे में 2 एग्जाम्पल लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, तो उनसे आप इसको समझ लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। जिस सब में कोई भी कंपाउंड हो सब में यही लॉजिक चलेगा, ठीक।